गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। महीने की आखिरी तारीख है, आज 31 जुलाई है 2020। और कल ही एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल कर दिया कि नेकेड का मतलब बताइए। खैर वो तो क्लास थी, उस दौरान तो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने सोचा कि एक यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को जो हमसे जुड़े हुए हैं आप सभी के लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों को भी सामने रखूं। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा ये वीडियो को। नेकेड एक वर्ड आता है आपके सामने, नेकेड जनरली नेकेड सुनते के साथ दिमाग में बहुत कुछ आ जाती है तस्वीरें। एक तो नेकेड का मतलब तो नंगा हो जाता है। नंगा मतलब जैसे आप देखते हैं नंगा पंगा बच्चा आ गया, ठीक है, ये बॉडी को लेके समझ जाते हैं। लेकिन नेकेड को अगर आप डिक्शनरी में जाके देखोगे तो नेकेड से बहुत मतलब निकलने आ रहा है। पहले तो मैं आपको यह समझाने जा रहा हूँ कि नेकेड का कोई भी वर्ड हो, चलिए पहले मैं ये बताता हूँ। वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एक तो लिटरल मीनिंग होता है। लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, मतलब वो शब्दशः क्या कहना चाहता है। एक इसके बाद एक फिगरेटिव मीनिंग आता है, एक तस्वीर सी झलक जाती है हमारे सामने में, फिगरेटिव मीनिंग। एक फिर आता है कॉन्टेक्सुअल मीनिंग। कॉन्टेक्सुअल मीनिंग मतलब होता है उसके संदर्भ में क्या बताया जा रहा है, संदर्भ में जो बातें की जाती हैं उसको कहा जाता है कॉन्टेक्सुअल मीनिंग। जैसे कि वह शब्द किस संदर्भ में लाया गया है। तो नेकेड को जब जरा सा देखोगे तो लिटरली तो आपको समझ में आ जाता है नंगा। फिगरेटिव करोगे तो कुछ इस तरह की तस्वीर भी दिमाग में आने लगती है। लेकिन जब आप कंटेक्सुअल अगर मीनिंग में आने चाहोगे, संदर्भ, किस संदर्भ में वह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो आपके दिमाग में देखेंगे कि कई तरह की चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल अजूबा हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग जानने का प्रयास करते हैं कि नेकेड का लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो नेकेड का नेचुरल मीनिंग तो न्यूड होता है। न्यूड का मतलब नंगा होता है, ठीक है, जैसे नंगा होता है। तो नेकेड वायर, जैसे अगर इसका मतलब हो गया बिजली का काम हो रहा है, तो नेकेड वायर का मतलब क्या हुआ। देखिए वायर के ऊपर पीवीसी की एक प्लास्टिक शीट लगी हुई होती है, लेकिन अगर वो कवर ना लगा हुआ हो तो इसका मतलब आपने नंगी तार को छू दिया है। तो नंगी तार का मतलब जो है कि नंगी तार हो गया, मतलब अनकवर्ड, ठीक है। तो नेकेड का मतलब तो सबसे पहला आप समझ लीजिए अनकवर्ड है, जो कवर नहीं किया हुआ था। कवर्ड होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने छू दिया हुआ तार का हिस्सा जो कि अनकवर्ड था। अब आपको बिजली का करंट लग गया है। तो जो वर्ड्स आ रहे हैं लिटरल मीनिंग, बेयर का मतलब खुला, बिल्कुल खुला। तो जैसे आप लिख सकते हैं बेयर चेस्ट। बेयर चेस्ट मतलब क्या होता है, मतलब देखिए सलमान खान आजकल अभी तक अपने आप को जवान ही समझ रहा है। तो चेस्ट मतलब हो गया सीना, ठीक है। बेयर चेस्ट का मतलब हो गया उसका ओ जाने जाना फिल्म बना दिया उसने। वो गाना में एक तरह से वो बिल्कुल ऊपर तक जो है खाली है, और वो जो है कि उसको बेयर चेस्ट बोलते हो, ठीक है। तो बेयर चेस्ट हो गया। देखिए जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, आखिरी सोमवार भी निकल गया, तो बेयर फुट का मतलब फिर क्या हो गया, खाली पैर, ठीक है। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, कोई भी आपके पास सवारी नहीं है, बस पैदल चले आना है, तो बेयर फुट हो गया, बेयर चेस्ट हो गया। तो नेकेड का मतलब होता है बेयर भी हो सकता है, खुला खुला, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो, या फिर न्यूड बोल सकते हो। एक डिसरोब्ड आता है आपके सामने। रोब का मतलब होता है कपड़ा, भाई साहब आप समझ लो। रोब मतलब होता है ड्रेस, जो शाही कपड़ा होता है ना, उसको आप रोब बोलते हो। और डिसरोब का मतलब हो गया वह जो कपड़ा उतार दिया गया हो। तो जब कपड़ा उतार दिया जाएगा तो कैसा लगेगा, एक व्यक्ति जिसका कपड़े उतार दिए गए हो। बेयर, न्यूड और डिसरोब्ड। तो ये कुल मिला के 3 शब्द आपके सामने आते हैं। अच्छा, तो आप जैसे कि खुली तलवार है, नंगी तलवार लेके चले जा रहे थे। कौन लेके चले जा रहे थे, अब किनका नाम ले ले। शेरशाह सूरी नंगी तलवार लेके ऐसे घूम रहे थे। अब ये जो है बाजीराव पेशवा जो है वो जो नंगी तलवार लेकर घूम रहा था। तो इसको कह सकते हैं नेकेड ब्लेड, नेकेड सोर्ड, ठीक है। तो वो जो तलवार था वो नेकेड था। सोर्ड जो थी, सोर्ड मतलब तलवार, सोर्ड का मतलब तलवार। एक्सपोज, बिल्कुल खुला हुआ, ठीक है। तो जो है एक्सपोज किया हुआ हो। तो अभी आप बेयर देख रहे हैं, न्यूड देख रहे हैं, डिसरोब्ड देख लिया आपने, अनकवर्ड वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लीजिएगा। तो अनक्लॉथेड, कपड़ा नहीं पहना हुआ। अनड्रेस्ड, ड्रेस नहीं पहना हुआ, या उस तरह से तैयारी नहीं की हुई है। ड्रेसिंग किया जाता है, लोग बच्चे, ड्रेसिंग टेबल होता है भाई साहब, देखो कहाँ लिख दूँ, यस, ड्रेसिंग टेबल, DREESING। घर घर में टेबल आप देखोगे, ड्रेसिंग टेबल। तो ये ड्रेसिंग टेबल क्या होता है, नहा धो के सामने आ गए, कहीं घर से बाहर निकला होता है तो ड्रेस करके हो जाते हो। अनड्रेस्ड हो, अनक्लॉथेड हो, अनक्लैड, क्लैड का मतलब होता है ये शोभा बढ़ाना,
थोड़ा सा डेकोरेट करना है, तो अनडेकोरेटेड, अनएम्बेलिश्ड या अनडेकोरेटेड। देखो ये 5 शब्द आपके सामने आ रहे हैं, मीनिंग अलग अलग लग रहा है, सबका मतलब नेकेड ही हो रहा है। अगर बिल्कुल ऐसा एक शब्द बोलो तो नेकेड। अलग अलग संदर्भों में देखो कंटेक्चुअल मीनिंग है। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग देख रहे हैं। अनक्लॉथेड, बिना कपड़ों का, अनड्रेस्ड, बिना सजे सवरे हुए, अनक्लैड, अनडेकोरेटेड, सुसज्जित नहीं है, अनएम्बेलिश्ड है, अनडेकोरेटेड है। अब नेकेड में भी आप आओगे तो 2-3 वेराइटीज आपको दिखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पर देखा है 3 वेराइटीज बनाई है आपके सामने, इनफैक्ट 4 वेराइटीज बनाई है नेकेड। एक होता है स्टार्क नेकेड। स्टार्क मतलब होता है टोटल, टोटली नेकेड, ठीक है। तो टोटली नेकेड बोलो, कंप्लीट नेकेड, TOTT है, टोटली नेकेड। इसको स्टार्क नेकेड भी बोलते हैं, मदर नेकेड भी इसको बोला जाता है, कंप्लीटली नेकेड, बिना कपड़ों का, स्टार्क नेकेड। एक होता है हाफ नेकेड। अब हाफ नेकेड क्लियर नहीं है कि वेस्ट के ऊपर है या वेस्ट के नीचे है, ठीक है, तो हाफ नेकेड भी बोलते हैं। इसमें एक महात्मा गांधी के बारे में द हाफ नेकेड फकीर एक नाम है। हाफ नेकेड फकीर के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता था। महात्मा गांधी के बारे में एक स्टोरी है, वो बिल्कुल सच्चाई है। उन्होंने बताया है कि एक बार वो एक रेलवे स्टेशन, पुल जो है, पुल के ऊपर में रेलवे रुक गई थी, तो वहाँ से वो उतरे तो देखते हैं कि एक महिला जो है आधे कपड़े में नहा रही है, हाफ नेकेड थी वो। तब उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो गुजराती कपड़ा छोड़ेंगे और अपना आधा कपड़ा ही पहनेंगे। तो वो जो है नेकेड टू द वेस्ट थे। वो कपड़ा जो है वो ऊपर का हिस्सा नहीं पहनते थे, वो धोती लंगोटी टाइप पहन के देखते थे। जितनी भी उनकी तस्वीरें या मूर्तियां बनती हैं वो आप देखेंगे वो हाफ नेकेड होती थी, या फिर बोलो तो नेकेड टू द वेस्ट। नेकेड टू द वेस्ट का मतलब हो गया कमर तक वो कपड़ा नहीं पहने हुए रहते थे। तो महात्मा गांधी की एक बुक लिखी है पीटर गोंसाल्विस ने, द हाफ नेकेड फकीर। इस बुक को आप एक बार जरूर पढ़िएगा, द हाफ नेकेड फकीर बाय पीटर गोंसाल्विस। और एक वर्ड है स्ट्रिप। स्ट्रिप योर क्लॉथ्स, मतलब पूर्णतः जब आप अपने कपड़ों को उतार देते हो, ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिप ऑफ योर क्लॉथ्स, स्ट्रिप ऑफ योर क्लॉथ्स, कपड़ों को पूर्णतः उतारना हो तो स्ट्रिप ऑफ योर क्लॉथ्स। तो आपने देखा स्टार्क नेकेड या मदर नेकेड मतलब टोटली नेकेड। हाफ नेकेड का मतलब हो गया आधे कपड़े, अर्धनग्न जिसको बोलते हैं, अर्धनग्न बोलते हैं। और महात्मा गांधी हाफ नेकेड नहीं, नेकेड टू द वेस्ट होते थे, कमर तक उनके कपड़े ही पहनते थे, कमर के ऊपर वह कपड़ा नहीं पहनते थे। द हाफ नेकेड फकीर इनको जाना जाता था। और स्ट्रिप ऑफ योर क्लॉथ एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे किसी को कह दिए कपड़े उतारो भाई, तो स्ट्रिप ऑफ योर क्लॉथ्स। ये थोड़ा सा ये नेकेड पर थोड़ा सा डिटेल और हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको मैं वीडियो 1 करके समाप्त कर रहा हूँ। और वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 2, जहाँ पर हम नेकेड वर्ड से थोड़े से और चर्चा करेंगे इस वर्ड पर और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे इस पर। धन्यवाद।